सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राज हुसैन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हॉस्पिटल रोड के पास। आपको बता दें, यहाँ एक मेडिकल शॉप है, प्रकाश मेडिकल। ये इनका पुराना घर है और आपको बता दें, प्रकाश जी हैं जो इनका नया घर पकड़ी बंगाली में है। और वहीं पे कल 27 तारीख को अपराधियों के द्वारा गोली चलाया गया है। तो हमारे साथ प्रकाश कुमार हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, कौन लोग थे जो गोली चलाए हैं इनके घर पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको भी धन्यवाद सारा न्यूज़। क्या कुछ घटना हो गया है जो अचानक आपको मीडिया के सामने आना पड़ गया? बात यह सर, मेरा दुकान है नया बाजार और मेरा मकान है पकड़ी बंगाली। पकड़ी बंगाली में आपने पेंट का काम करा रहे थे, क्या हर सावन में हम लोग पेंट कराते हैं और उसको पूजा पाठ करते हैं। तो सोचे कि सावन का दिन है तो पूजा पाठ करा देते हैं, तो साफ सुथरा करा दिए। 3 लेबर थे वहां पर, कुछ गुंडा है उन लोगों को बाहर निकाल के भगा दिए। कौन गुंडा है, क्या नाम? विजय चौधरी का, विजय चौधरी थे, अभी चौधरी के आदमी थे। मतलब विजय चौधरी और अपने साथ वो गुंडा लेके आए? हाँ, अपने गुंडों के साथ आए थे। और शिवजी चौधरी का लड़का है, मखदूम सराय मौली बथान के। तो हमसे बोले कि साल भर पहले भी आपसे पैसा मांगे हुए थे, आप दिए नहीं। दशहरा पीरियड में गुंडा गया था 12 बजे रात में, तो हम 112 पर नंबर पर फोन किए थे, तो 3-4 गाड़ी फोर्स आई, उनको पकड़ कर लेके चली गई। उसके बाद हुआ कि 27 तारीख को जब पेंट हो रहा था वहां से लौटाया गया, तो 2-3 गुंडे आए थे वहां पर। 2-3 गुंडों 800-200 जो भी वहां सब दिखाई दे रहा था। तो बोले कि आपसे हम पैसा मांगे थे, पैसा दियो क्यों नहीं? कौन बोला? विजय चौधरी। तो हाथ में हथियार लिए थे, हमारे कनपट्टी को बंदूक लगाए, बोले कि पैसा दीजिएगा कि गोली मारे हैं। जब पैसा दीजिएगा तो आपको जाने नहीं देंगे अंदर, मैंने अपने मकान में। हम बोले कि ठीक है। तो उतने आदमी थे, हमारा फैमिली भी था, बेटा था, हमारी पत्नी थी। अब उतने आदमी देख कर हम लोग क्या बोले? तो हम बोले कि देखिए विजय जी, आप गलत काम कर रहे हैं, ये काम मत कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये माने नहीं, हमारे कनपट्टी को बंदूक रखे, जैसे झटका रहे तो गोली का धाए फायरिंग हुआ और गोली पार कर गया ऊपर। तो उसके बाद हम आवेदन दिए आपको थाने में, ओपी थाना में, और जाके एसपी साहब से मिलकर अभी हम आ रहे हैं। तो एसपी साहब बोले कि उसको गिरफ्तार किया जाए। अपने थाना प्रभारी लोग को बोले हैं। तो उसके बाद हम बोले कि सर मेरे मकान में ताला वाला मारिए। तो बोले कि आपका मकान है, ताला खोलिए अपना, काट के फेंकिए उसको हम लोग गिरफ्तार करते हैं। हम लोग को डर रहा है कि हम जाएं तो क्या होगा क्या नहीं। तो यही बात है। तो क्या लगता है, जिस तरह से वो आके गोली चला दिए, 20 लाख रुपए भी आपसे मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जान के भी खतरा है, आपके परिवार को भी खतरा है? जी, हमारे परिवार को खतरा है। उसमें कुछ सामान हम रखे थे, लेबर को पैसा देने के लिए कुछ पैसा भी था उसमें। अब पैसा वैसा क्या क्या चीज उसमें से गया है, गेट को खुलने के बाद मालूम पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए और जो भी लाइसेंस होता है हम लोग को कराया जाए परिवार के नाम पे, तो हम लोग भी सेफ रहे। मान लीजिए उस समय वो लोग घुसे हुए थे, हमारे पास कुछ सेफ्टी रहता तो हम बात करते ना, हमारे पास तो था नहीं, तो हम लोग क्या करें? मतलब आपको फैमिली की सेफ्टी के लिए कुछ लाइसेंस हथियार पास कराया जाए? जी सर, हमारे परिवार के नाम पर लाइसेंसी हथियार पास कराया जाए सर। कि मान लीजिए हम लोग को दावा का दुकान है, यहाँ से जाते हुए मकान पर रास्ते में सब लोग सराटा रहता है, मान लीजिए कोई आकर के हम लोग गोलियां मार दिया, आज फैमिली जाते हैं हम लोग, तो वहाँ कौन देखने वाला है? कहीं पर सीसी कैमरा है, कहीं पर नहीं है। अभी जो कांड हुआ है
वहाँ सीसी कैमरा नहीं है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग अगला बना दिया और बना के हमारे ऊपर भेजा है। तो उसके बाद हम बोले हैं, वीडियो फुटेज है आपके पास गोली जो वो चला रहे थे? जी जी, वीडियो सारा चीज है और गोली का आवाज भी है उसमें। यही बात है सर। आखिर क्यों अचानक से वो आप ही को टारगेट करके आपसे पैसा मांग रहे हैं, आप पे गोली चला रहे हैं? क्या पहले से कोई दुश्मनी आपसे है या कोई ऐसे ही रंगदारी है या क्या है? ये इसको स्पष्ट करिए। ये सब रंगदारी है। पहले मेरा पान का दुकान था, ठीक है। एक डॉक्टर, एक बेटा को इंजीनियर बनाया, ठीक है, एक बेटा को डॉक्टर बनाया। तो उन लोग को दिमाग में आ गया कि रुपया बहुत ज्यादा है, इससे रंगदारी रुपया लिया जाए। यही मैटर है, इसके बाद कोई मैटर नहीं है। विजय चौधरी जो आप बता रहे हैं वो तो अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग शरीफ छवि के हैं। शरीफ छवि के नहीं है। अगर शरीफ छवि के रहते तो खुलेआम बंदूक लहराते नहीं, हमारे ऊपर गोली नहीं चलाते हैं, वो हमसे बात करते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? तो रुपया दीजिए हमको, 20 लाख रुपया दे उनको। हम बताइए हम कहाँ से रुपया देंगे? थाना पे कब गए थे? थाना पे गए थे 27 तारीख को। अब अभी हम मिल के आ रहे एसपी साहब से। तो जैसे थाना पे अब गए थे तो कल का गोली चला हुआ है, तो पुलिस उनके घर पे भी गया कि नहीं छापा हुआ है मारने के लिए? FIR कर लिए हैं, बोले उसको धर पकड़ करते हैं, आश्वासन दिए एसपी साहब के बाद जाकर मिल लिया हम। अगर एसपी साहब की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं आता है, कुछ कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं वो लोग, अरेस्टिंग नहीं होती है, तब आपका अगला कदम क्या होगा? तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। जितना बढ़िया समाज है, बढ़िया समाज को क्षति हो रहा है ना। मान लो हम है, हमारे जैसे कितने लोग होंगे जो कि सारे आदमी के साथ हो रहा होगा। कोई सोच रहा होगा कि कोई बढ़िया समाज के आदमी रोड पर आए, तब हम भी रोड पर आएंगे। हो सकता है हमारे फैमिली रोड पर उतर जाए, तो जितना बढ़िया समाज है सब आ जाएगा रोड पर। लगातार हत्याएं हो रही हैं, हरदिया में हुआ, मलमलिया में हुआ, और भी जगह पे हो रहे हैं, तो उधर अभी पुलिस जो है कि जो अपराधी है उसको पकड़ नहीं पा रही है, तो क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? चांस तो है, एसपी साहब तो बोले हैं। देखिए अब आगे क्या हो रहा है, अब एसपी साहब के ऊपर है, अब क्या बोले हम। आरजेडी से वो आते हैं विजय चौधरी, और आपसे शहाबुद्दीन साहब से अच्छा संबंध रहा, जैसा कि हमने जानकारी लिया है आसपास में, तो आपसे अच्छा संबंध रहा है। तो इस विषय में आप हिना साहब से या ओसामा साहब से बातचीत किए हैं? बात किए नहीं है। जब शहाबुद्दीन साहब जब थे ना, पहले उस समय मेरा पान का दुकान था, ठीक है, तो हमारे दुकान पर आते थे, रुकते थे और बोलते थे कि प्रकाश जी कोई बात है? तो नहीं, कोई बात नहीं है। तो हमारे दुकान पर इलायची उची भी लौंग में खाते थे और खाकर चले जाते थे। शहाबुद्दीन जी बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन जो भी उनके साथ अभी जुड़ा हुआ है वो अच्छा आदमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका आप शिकायत लेके, जैसे कि उनके पार्टी से वो लोग उनका नाम खराब कर रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब का आरजेडी से जुड़े हैं, तो आप जाके फरियाद करेंगे उनसे? समय मिलेगा तो फरियाद करेंगे और समय नहीं मिलेगा तो हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्या अपील करना चाहेंगे जो बड़े अधिकारियों से, क्या मांग करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे कि हम लोग को परिवार को सुरक्षा दिया जाए। हम लोग गुंडा बदमाश तो है नहीं, हम लोग व्यवसायी हैं, बढ़िया समाज से हम लोग आते हैं, हम लोग झगड़ा से कोसों दूर है। आज तक हम लोग को कोई रेप नहीं लगा है। एक बार अपना नाम बता दीजिए। प्रकाश कुमार। घर कहाँ बन रहा है आपका? पकड़ी बंगाली। और जो ये गोली चलाए हैं उनका नाम क्या है? तो विजय चौधरी, शिव चौधरी के लड़का, मखदूम सराय, मौली था। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, प्रकाश कुमार थे जो विजय चौधरी हैं, शिवजी चौधरी के बेटा, उनके द्वारा इनको धमकी दिया जा रहा है, 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, नहीं देने पे हथियार के बल पे इनको, और कहीं ना कहीं इनके जान को खतरा है। तो इसलिए इन्होंने साफ तौर पे एसपी साहब से गुहार लगाया है कि मुझे सेफ्टी दिया जाए और जो ये अपराधी हैं उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। तो हमारा ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।